हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे क्या बेसिक सी प्रोसेस होती है गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए। तो बेसिक जो प्रोसीजर होते हैं वो हम आज के वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। बेसिक एक्सपोर्ट प्रोसीजर, मार्केट रिसर्च एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन टारगेट मार्केट, मेथड ऑफ एक्सपोर्टेशंस एंड चैनल्स, सेटिंग फॉरेन मार्केट ऑब्जेक्टिव एंड प्राइसिंग एंड टर्म्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट के बारे में रिसर्च करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कौन से प्रोडक्ट रन कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि भाई हमें इस मार्केट को टारगेट करना है, इन ऑडियंस को टारगेट करना है। देन हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपने गुड्स को मतलब देने के लिए हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करेंगे। वो सब चीजें हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट है फिर ट्रेड रेगुलेशंस, एक्सपोर्ट रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट, ओवरसी इंपोर्ट रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। उसके बाद जो भी एक्सपोर्ट करने के लिए रेगुलेशंस होते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है वो और कोई उसका नाम यूज ना कर सके, भाई मैंने उस पर कॉपीराइट लगवा रखा है, पेटेंट्स है, मेरे पूरे राइट्स हैं कि उसको और कोई यूज ना करे। तो आप पहले उस पर पेटेंट लेंगे, राइट लेंगे कि मेरे गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे एक्सपोर्ट की जा रहे हैं। जो भी चीजें रिक्वायर्ड होते हैं एक्सपोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो आप सारी फुलफिल करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे। नेक्स्ट है मेकिंग कॉन्टेक्ट, मतलब कि अब आप जैसे एक्सपोर्ट करें तो ऐसे तो नहीं है कि आप किसी को भी कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट भेज देंगे। इस तरीके से भेज सकते हैं जब तक आपका कोई कॉन्टेक्ट वहां नहीं है। तो आप जो बायर्स हैं जो गुड्स को खरीदेंगे उनको पहले देखेंगे कि भाई आपके गुड्स को खरीदने में कौन इंटरेस्टेड है। उनके साथ आप फिर कॉन्टेक्ट बनाएंगे। इंक्वायरी फ्रॉम इंटरेस्टेड ओवरसी बायर, आप इंक्वायरी करेंगे कि भाई आपके प्रोडक्ट को कौन बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। एंड चेकिंग बायर बैकग्राउंड्स फ्रॉम ECIC एंड और बैंक। उसके बाद उसका सारा जो बैकग्राउंड है कि भाई जो बायर है हमें उसका बैकग्राउंड भी तो चेक करना पड़ेगा कि भाई फ्रॉड है नहीं है, क्या सिस्टम है बैंक के अंदर, वो बैंक करप्ट तो नहीं हो रखा है। तो वो सब चीजें हम चेक करेंगे। देन कोटेशन एंड टर्म्स, मेकिंग ऑफर एंड कोटेशन फॉर पोटेंशियल बायर्स, कोस्ट कोटेशंस एंड प्रो फॉर्म्स, इनवॉइस एंड टर्म्स ऑफ सेल। उसके बाद हमें कोटेशन रेडी करेंगे कि भाई जो भी बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है, जो उसमें पैसा लगाने के इंटरेस्टेड है या फिर एक्सपोर्ट करवाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो फिर हम एक पूरा पोर्टफोलियो रेडी कर देंगे कि भाई इस तरीके से हमारा एक कोटेशन है, हम ये प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, वो सब हम अपने जो कोटेशन है उसके अंदर राइट कर देंगे। देन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, कंफर्मिंग द सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन सच एज पेमेंट टर्म्स। उसके बाद हम जो हमारा सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो कंफर्म करेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने बोली हैं वो पूरी कंफर्म करेंगे पेमेंट की। देन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोसेसिंग ऑफ सोर्सिंग गुड्स, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड अरेंजिंग शिपमेंट्स, प्रिपरेशंस, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग इंश्योरेंस इफ नेसेसरी। इसके बाद जो सारी जो प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कर लिया है वो सारी प्रोसेस हम करेंगे। भाई पैकेजिंग करना, गुड्स की लेबलिंग करना, सारी चीज़ें अरेंज करना, शिपमेंट अरेंज करना कि गुड्स यहाँ से यहाँ तक किस तरीके से जाएगा। इसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। देन अगर हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत है, उस प्रोडक्ट्स को इंश्योरेंस की ज़रूरत है कि भाई मतलब नीड है, अगर वो टूट सकता है, आपको ये लगता है कि भाई ये टूट सकते हैं, तो हम उनका इंश्योरेंस करवाएंगे अगर नीड है तो। देन कस्टमर क्लियरेंस, अरेंजिंग एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन एंड अप्लाइंग फॉर एक्सपोर्ट लाइसेंस व्हेन नेसेसरी। फिर हमारी जो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन है उसको अरेंज करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे भाई हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लाइसेंस मिलता है उसके लिए अगर नेसेसरी है तो। इसके बाद गेटिंग पेड, सब्जेक्ट टू द पेमेंट टर्म्स स्पेसिफाइड इन द सेल कॉन्ट्रैक्ट, द एक्सपोर्टर शुड बी प्रेजेंट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द रिलीवेंट पार्टीज फॉर द पेमेंट। उसके बाद जैसे हमने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि भाई इतना पेमेंट हमें मिलना चाहिए, इतना पेमेंट मिलेगा, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट मिलती है। अब है जो बेसिक प्रोसीजर इंपोर्ट करने के लिए गुड्स को होती है। इंपोर्ट मतलब हम बाहर से कोई गुड अपने इंडिया के अंदर मंगवा रहे हैं, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। सेटिंग मार्केट ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले हम मार्केट का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। सेटिंग मार्केट ऑब्जेक्टिव एंड प्राइसिंग एंड टर्म्स, जो प्राइस है और जो टर्म्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। देन सोर्सिंग प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लायर्स, सोर्सिंग चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं
तो जो भी हमारे पोटेंशियल सप्लायर्स हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। देन ट्रेड रेगुलेशन, इंपोर्ट रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट एंड चेकिंग वेदर इंपोर्ट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। इसके बाद जो भी इंपोर्ट रेगुलेशंस होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो हम चेक करेंगे और चेक करेंगे अगर हमें इंपोर्ट लाइसेंस की नीड है तो हम इंपोर्ट लाइसेंस को भी लेंगे। एंड पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स को भी देखेंगे, भाई हमारे प्रोडक्ट के जो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कोई भी और यूज ना कर सके, हम उन पे कॉपीराइट और पेटेंट्स लेंगे। देन मेक कॉन्टेक्ट देखेंगे हम, जैसे जो सप्लायर है जिससे हम गुड्स मंगवा रहे हैं, तो वो देखेंगे वो सुटेबल है या नहीं है, वो सही गुड्स हमें भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो वो सब चीजें हम चेक करेंगे। देन सेटलिंग कोटेशंस एंड टर्म्स, एनालाइज द सप्लायर कोटेशन एंड ऑफर, कॉस्ट एंड टर्म्स ऑफ सेल। उसके बाद जो भी सप्लायर ने आपको कोटेशंस दिए हैं उसको आप एनालाइज करके देखेंगे कि भाई वो सप्लायर ने सही कोटेशन दिए नहीं दिए, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी कॉस्ट उसने लगाई है, वो सब चीजें हम चेक करेंगे। देन फाइनेंसिंग द परचेज, प्रिपेयर फॉर वर्किंग कैपिटल, टाइप ऑफ बैंक फाइनेंसिंग एंड एप्लीकेशन सच एज एक्सपोर्टर क्रेडिट और द अदर बैंक फैसिलिटीज। उसके बाद जो भी फैसिलिटीज आपको मिलती है, प्रिपेयर करेंगे आप वर्किंग कैपिटल को और बैंक फाइनेंसिंग को, एप्लीकेशन डालेंगे कि किस तरीके से आप उनको पैसा दे सकते हैं जो भी गुड्स आपने इंपोर्ट करवाए हैं। नेक्स्ट है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, कंफर्मिंग द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन सच एज पेमेंट टर्म्स। इसके बाद आपका जो भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप कंफर्म करेंगे, सारी ट्रांजेक्शन्स की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको आप बिल्कुल कंफर्म कर देंगे। देन प्रिपेयरिंग पेमेंट एंड इंश्योरेंस, प्रिपेयरिंग पेमेंट एंड इंश्योरेंस स्पेसिफाइड इन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल व्हेन पेमेंट टर्म्स इज DC submit and DC application to using issuing bank, when trade terms in FOA arranging covers note from the insurance company, preparing insurance cover note when necessary। इसके बाद आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे और आपकी अगर गुड्स जो भी आप इंपोर्ट करवा रहे हैं उनको जो इंश्योरेंस की जरूरत है या नहीं है, तो वो प्रिपरेशन आप करेंगे। देन एक्वायरिंग गुड्स, रिसीविंग शिपिंग advice and arrival notice and receiving export documentation from exporters, collecting goods from specified shipping company for forwarded। इसके बाद जो भी हमारे गुड्स हैं उनको हम एक्वायर कर लेंगे, नोटिस के थ्रू हमें मिल जाएगा, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास आ रह जाएंगे कि गुड्स यहाँ पे आ चुके हैं। देन कलेक्ट करेंगे गुड्स को और शिपमेंट ऑफ कंपनी, जो भी आपको फॉरवर्ड की गई है, जो भी शिप कंपनी ने भेजी है, आप वहाँ से अपने गुड्स को कलेक्ट करेंगे। देन कस्टमर क्लियरेंस, अरेंजिंग कस्टमर क्लियरेंस एंड इंपोर्ट डिक्लेरेशन। उसके बाद आप जो भी कस्टमर क्लियरेंस होती है उसको क्लियर कर देंगे और ये चीज़ बता देंगे कि आपके जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं, इंपोर्ट डिक्लेरेशन आप कर देंगे। दोनों की ही प्रोसेस थोड़ी थोड़ी सिमिलर थी। तो इसी के साथ आज की जो हमारी बेसिक सी प्रोसेस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाने के गुड्स, वो कंप्लीट हो गई है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने एक्सपोर्ट मार्केटिंग के अंदर बात की थी, भाई एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या होती है, उसकी क्या नीड्स होती हैं, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके प्लान्स किस तरीके से बनाए जाते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के लिए, स्ट्रेटजीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।